वैज्ञानिक प्रमाण है कि चक्र की भांति घूमने वाली वस्तु का निचला सिरा ही उसका अक्ष होता है, जिस पर ऊपर से घूर्णन शक्ति लगाई जाती है। ये शक्ति ठीक मध्य से या शीर्ष से लगाई जा सकती है। अतएव प्रमाणित होता है कि वस्तु के घूमने का कारण है अक्ष पर घूर्णन शक्ति का आरोपित होना, यानी शीर्ष पर शक्ति लगाने से वह शक्ति स्वतः आरूढ़ हो जाती है। यहाँ विज्ञान स्वीकार करता है कि गोलाकार वस्तु के इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि शीर्ष और अक्ष के बीच मजबूती से 180 डिग्री का फासला स्थापित रहे। इसका प्रमाण गेंद को जमीन पर रखकर नचाने से मिल जाता है। गेंद में हवा जितना टाइट से भी होगी, गेंद उतना ही अच्छा चक्रवत नाचेगा। इस आधार पर पृथ्वी की जानकारी लेते हैं। विज्ञान स्वीकार करता है कि धरती अपने अक्ष पर अनवरत घूर्णन करती है। इसलिए दो बातें अनिवार्य हैं। पहला कि इसके शीर्ष पर उसे घुमाने वाली शक्ति लग रही हो। दूसरा कि शीर्ष और अक्ष के बीच 60 डिग्री का मजबूत और निरंतर फासला है। निश्चय ही पृथ्वी मानव रचित सत्ता नहीं है और मानव ऐसा नियंत्रण करने की क्षमता भी नहीं रखता है। वैदिक विज्ञान बताता है कि धरती के अक्ष से 180 डिग्री की दूरी पर सुमेरु पर्वत है। निश्चय ही सुमेरु पर्वत पर कोई ईश्वरीय शक्ति की स्थिति है जो धरती को अनवरत घुमा रहा है। उसके बल का केंद्र धरती का अक्ष। सुमेरु पर्वत स्थित उस ईश्वरीय शक्ति को जो घूर्णन शक्ति का नियंता है, शिव कहा जाता है। यही कारण है कि सुमेरु पर्वत को शिव का स्थान अर्थात कैलाश कहते हैं। धरती के अक्ष पर शिव का जो बल लग रहा है उसे शक्ति कहते हैं। अक्ष और शीर्ष को एक दूसरे से दूर रखने वाला बल भी उसी शिव का ही है, जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। शक्ति के इन भिन्न भिन्न स्वरूपों के कारण ही शिव को महादेव भी कहा जाता है। To be continued in next videos daily same time.